हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी तंदुरुस्त हैं, सेफ हैं, हेल्दी हैं। आज मैं आपसे एक बहुत ही छोटे टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगी जो दिखने में बहुत ही मामूली छोटा सा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से चल रहे लॉकडाउन के अंदर हमारी हर प्रोफेशन, जिस भी काम को हम करते हैं, उससे आने वाले इनकम इन दिनों बंद है। इनकम का कोई भी सोर्स हमारे पास नहीं है। उसके बावजूद भी इस लॉकडाउन के अंदर हमें ऐसी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जिन्हें हम आज भी रूटीन में यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमें हर रोज़ खाने के लिए अनाज की ज़रूरत होती है, नहाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है और पहनने के लिए कपड़े की ज़रूरत होती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज लॉकडाउन के अंदर भी हम को मजबूरी से बाजार से सामान खरीद के लाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें चाय बनानी है, उस चाय के लिए हमारे पास दूध अवेलेबल हो सकता है घरों में जिनके यहाँ पे पशु हैं, लेकिन वो चाय बनाने के लिए भी उनको चाय पत्ती की ज़रूरत है जो उनको बाजार से ही लेके आनी पड़ेगी। उनको वो घर पे नहीं बना सकते, ये उनकी मजबूरी है कि उनको लेके ही आनी पड़ेगी। तो फ्रेंड, मैं इसी एक छोटे से विषय में आपसे बात करना चाहूँगी। हमारी खरीदारी पर छोटी छोटी बचत। यस फ्रेंड, हमारी खरीदारी पे छोटी छोटी बचत जो हम कर सकते हैं, तो उसी विषय पे मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि हम लॉकडाउन के अंदर भी हमें रूटीन में कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आम से आम परिवार भी डेली का 100 रुपये का सामान अगर बाजार से खरीद कर लेके आता है, जो कि हमारी मजबूरी है, एक आम से आम परिवार अगर सिर्फ 100 रुपये का सामान डेली खरीद कर लेके आता है अपने पास की दुकान से या जहां से भी, तो वो 30 दिन के अंदर यानी कि एक महीने में वो 3000 का सामान अपने पास की दुकान से खरीद लेता है। तो फ्रेंड, ये 3000 के सामान में उसको बदले से वो दुकान वाला कुछ भी नहीं देता, सिर्फ पैसों के बदले उसको सामान देता है। तो जैसे कि हमारे पास में एक दुकानें खुली हुई हैं, उसी तरीके से हमारे आसपास RCM पिकअप सेंटर भी अवेलेबल हैं, जिन पे हमें वही सामान मिलता है जो हम और दुकानों से लेके आते हैं। हमारी ज़रूरत का सामान रोज़मर्रा सुबह से शाम तक जो चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें RCM पिकअप सेंटर पर भी मिलती हैं। तो यहाँ जैसे कि मैंने बताया कि हम जो सामान यहाँ से खरीदते हैं उसके बदले हमें और कुछ नहीं दिया जाता। सेम वैसे ही इस दुकान पर हम वही 3000 का सामान जब लेने जाएंगे, उन पैसों के बदले हमें सिर्फ वो सामान ही दिया जाएगा। लेकिन इस दुकान में और इस दुकान में एक बहुत ही छोटा सा फर्क है जो हमें बहुत काम आ सकता है। वो फर्क क्या है कि ये जो 3000 के सामान में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता था, यहाँ पे जब आप इस दुकान से ये 3000 का सामान लेके आते हैं, तो यहाँ पे ये सामान आपको 2500 रुपये में मिल जाएगा। कैसे? जो ये दुकान है ये प्रिंट रेट पे आपको सामान देते हैं, और जो ये RCM की दुकान है, जब आप इस दुकान के साथ जुड़ते हैं, यहाँ से सामान लेके आते हैं, तो ये MRP पे आपको डिस्काउंट देता है, जिस डिस्काउंट की वजह से 3000 का सामान आपको 2500 में मिल जाएगा। यानी कि सीधे से आपको 500 रुपये का बेनिफिट यहाँ पे ऑन द स्पॉट होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो 2500 रुपये का सामान आप यहाँ से खरीदते हो, उसके बाद इन 2500 के अंदर भी आपको 200 से 250 रुपये करीब करीब आपके अकाउंट में आपको वापस दिए जाते हैं। अगर देखा जाए तो टोटल 500 और 250 करीब 750 के आसपास आपकी ही खरीदारी पे आपके अकाउंट में आपको वापस किए जाते हैं, जिसमें से 500 रुपये की छूट आपको ऑन द स्पॉट होती है और 200 से 250 रुपये के बीच में आपको आपके अकाउंट में वापस दिए जाते हैं। देखा जाए तो इस दुकान पे भी हम अपनी मजबूरी की वजह से सामान लेके आते थे, लेकिन आज तक हमें वहां से, इतने सालों से जो हम सामान खरीद रहे हैं, वहां से हमें कुछ नहीं मिला। और यहाँ से
वही सामान जो आपको ज़रूरत है, 100, 200, 500 जितने भी सामान की आपको ज़रूरत है, वो आप इस दुकान को छोड़कर इस दुकान से लेना अगर शुरू करेंगे तो इस तरीके से आप वहां से अपनी बचत कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं, जैसे मैंने कहा कि ये 100 रुपए का सामान अगर हम डेली लेके आते हैं तो ये सामान आपको 90 रुपए में मिलेगा। उन 90 रुपए में से भी आपको 7 से 10 रुपए के बीच में आपके अकाउंट में आपको वापस कर दिए जाएंगे। देखा जाए तो ये बहुत छोटी सी बचत है, यानी कि हमारे डेली के 100 रुपए के खर्चे में हम 20 रुपए बचा लेते हैं। तो हम सोच रहे होंगे कि ये 20 रुपए के लिए हम इतना क्यों सोचे या क्यों करें, लेकिन फ्रेंड अगर हम यही छोटी सी बचत, जैसे कि कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, उसी तरीके से अगर ये 20 रुपए की बचत को इग्नोर ना करते हुए ध्यान दिया जाए तो यही 20 रुपए एक महीने में जाके 600 रुपए मिल जाते हैं और यही 12 महीने के अंदर 720 तक हमारी ये बचत पहुंच जाती है, जो कि हम, हमारे भाई बहन, हमारी बहनें बाहर जाके दिन भर मेहनत करके पैसा कमाते हैं और उन पैसों को हमारी ज़रूरतों में खर्च करते हैं और उन खर्च किए गए पैसों में से हमें कभी कुछ मिला नहीं है, जबकि वो हमारी बहुत मेहनत करने के बाद हमारे पास आते हैं। अगर वही हम एक अच्छी दुकान का उपयोग करके, अच्छी दुकान का चुनाव करके उसके पास जाए तो वही सामान हम यहाँ से खरीद के वही हम जो इतनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं उसमें से हम बचत कर सकते हैं। जैसे कि ये छोटी सी बचत 7200 तक चली गई तो जितना हमारा और खर्चा होता है उस हिसाब से ये और ज़्यादा बचत हम इसमें से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि लॉकडाउन की वजह से चल रहे, आज ये कोरोना वायरस की वजह से जिस परिस्थिति में हम हैं और हमारे पास इनकम का सोर्स नहीं है, अगर ये सिर्फ दुकान चेंज करने से हमें बचत होती है तो आज जिस परिस्थिति में है, भगवान ना करे अगर आगे हम ऐसी परिस्थितियों में फंसते हैं तो ये इनकम हमारे बहुत काम आ सकती है। आम से आम परिवार हो या बड़ा परिवार हो, कोई भी परिवार हो, उसको ये की गई छोटी सी बचत उनके बहुत काम आ सकती है। तो धन्यवाद। आज का विषय मेरा यही था कि हम हमारी जो खरीदारी करते हैं उस पे हम कैसे बचत कर सकते हैं और उस बचत को हम काम में ला सकते हैं। जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।